नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए गुरुवार का दिन आज थोड़ा सा बेहतर साइड पे आपको दिखाई पड़ेगा। हालांकि इंडेक्स पे नहीं दिखेगा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में पोर्टफोलियोज के लिहाज से आप लोगों को शायद थोड़ा पोर्टफोलियो अपना सुधरता हुआ दिखेगा, थोड़ी बेटर सिचुएशन में दिखाई पड़ेगा। इंडेक्स के लिहाज से देखा जाए तो सेंसेक्स करीब करीब 280-281 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। निफ्टी रफली 56 अंक नीचे कामकाज करते हुए, निफ्टी बैंक करीब करीब 300 अंक नीचे है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स आधा % ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% का उछाल है। आज ब्रॉडर मार्केट्स में भी 1700 शेयर तेजी में और करीब करीब 700 शेयरों में बिकवाली, यानी कि हर एक शेयर के सामने 2 से 3 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सो बाजार में एक अच्छा अपमूव लोअर लेवल से एटलीस्ट देखने को मिला और बॉर्डर मार्केट्स के अंदर देखने को मिला। आज पार्टिसिपेट कर रहा है मेटल 1.5% ऊपर, एनर्जी 1.5% ऊपर, पीएसयू बैंक 1.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। बिकवाली है बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में रफली 1% के आसपास का दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन ये तेजी कितनी सस्टेनेबल है, तेजी में करना क्या है, इन सब पर तो हम बातचीत करेंगे ही। और आज हमारे साथ अहमदाबाद से बातचीत करने के लिए आदित्य मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और आदित्य से बातचीत करेंगे आज हम इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। आदित्य, आज जगह अलग जगह पे बैठे हो क्या आप? लोकेशन चेंज हुई है कुछ? वेरी गुड आफ्टरनून सुमित जी। ये साथ थोड़ा अलग जगह पे बैठे हैं। नए बाजार के रंगों के साथ हमारे रंग भी बदलते हैं। नहीं, इंडिया में ही हो, बाहर हो गए आप? इंडिया में ही हूँ, इंडिया में ही हूँ मैं। मुझे लगा एफआईएस को लेने के लिए बाहर चले गए। खैर, मार्केट कैसा लग रहा है आदित्य? अभी तो मतलब एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ फॉल था वो थोड़ा कम हुआ है। अभी बुरा दौर बीता तो नहीं है, लेकिन वो 22,800 से बाजार इंडेक्स घूम जाता है और एटलीस्ट मिड कैप स्मॉल कैप में उस इंटेंसिटी का सेल ऑफ नहीं है। आप कैसे देख रहे हो? बिल्कुल, देखिए कुछ दिन पहले बाजार में एकदम पैनिक छाया हुआ था क्योंकि जो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है उसमें गिरावट देखने को मिली 54,600 से लेके 48,500। तो यहाँ पे जो माहौल था काफ़ी ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो गया था और जो इंडेक्स भी है सब सपोर्ट पे आ चुके थे। अगर मेन इंडेक्स की बात करें निफ्टी तो 22,800 एक काफ़ी सपोर्ट की तरह पहले भी एक्ट किया है और अभी भी वहाँ पे अच्छा एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। बट जो खास रिकवरी है वो स्मॉल कैप मिड कैप में देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ये रिकवरी अब अच्छी है। काफ़ी स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो थोड़ा रिलाई कर सकते हैं। अभी जो करेक्शन आएगा, अब जरूरी नहीं है कि सारे स्टॉक एक नया लो बनाए, क्योंकि अभी कुछ स्टॉक्स ने ऐसा है कि लो एस्टैब्लिश कर दिए। जो गुड क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनके लो एस्टैब्लिश हो गए। तो मुझे लगता है बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल काफ़ी सारे स्टॉक्स में बन चुकी है और इस तेज़ी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट ये जरूर जान के चले कि थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, वो नेचर हो चुका है बाजार का। एफआई की सेलिंग के साथ बाजार में सप्लाई थोड़ी रहती है। बट धीरे धीरे करके अगर अप्रोच बनाए कि थोड़ी थोड़ी तेज़ी आएगी तो बिल्कुल गुड टाइम टू अक्यूमुलेट स्टॉक्स। तो इंडिविजुअली अगर निफ्टी बैंक को देखें, क्योंकि आज वो वीक है थोड़ा सा इंडेक्स के सामने, सो निफ्टी बैंक को आप कैसे रीड कर रहे हो? देखिए, अगर आप कल की तेजी देखें तो उसके रेंज के अंदर ही है, तो सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन ही है। कल का लो ब्रेक होगा, मैं कहूँगा कि एक नेगेटिव ट्रिगर है बाजार के लिए, जो है 48,800 कल का लो करीब करीब। तो वो एक बार ब्रेक होगा तब एक नेगेटिव नज़रिया बनाएंगे, अदरवाइज मैं इसको थोड़ा कंसोलिडेशन का ही नज़रिया दूंगा। थोड़ा कंसोलिडेशन साइड पे आप इसको लेकर चलिए, लेकिन एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर उतना बड़ा पेन नहीं है जितना हम पहले देख चुके हैं। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला तो हम शुरू करेंगे ही, लेकिन उससे पहले जरा कुछ इंडेक्स के गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। निफ्टी के गेनर कौन से हैं, लूजर कौन से हैं? आज निफ्टी में खरीदारी करके चलने वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर है। एनटीपीसी, श्रीराम फाइनेंस, अदानी पोर्ट, एम&एम, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज थोड़ा बहुत जो दबाव हो एचडीएफसी बैंक के अंदर है, मारुति में है, टाटा कंज्यूमर में है, आईटीसी में है, जहां पे थोड़ी बहुत बिकवाली आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। मिड कैप साइड पर जहां खरीदारी आज देखने को मिल रही है उसमें एपीएल अपोलो, आईजीएल, बैंक ऑफ इंडिया और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावेनकोर में है और विंडो फार्मा नेगेटिव न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज और बायोकॉन, दो और ऐसे नाम जहां पर दबाव आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्मॉल कैप साइड पर आज जहां खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें पिरामल फार्मा, अमर राजा एनर्जी, 10% की तेजी यहां पर, आईटीआई और सीईएससी, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज बाइंग है जेबीएम ऑटो में, एजिस लॉजिस्टिक्स में,
ज्योति लैब में और मन्नापुरम में, जहां पर कुछ हद तक खरीदारी देखने को मिल रही है। आदित्य, शुरुआत अदानी पोर्ट के साथ, आज आपके क्षेत्र की यही कंपनी भी है, थोड़ा कमबैक भी आया इसमें, आज करना क्या चाहिए? बिल्कुल इसमें अच्छी रिकवरी है और मुझे लगता है इस रिकवरी को थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए। कल के हाइस को ब्रेक किया है स्टॉक ने और अच्छे मोमेंटम के साथ भाग रहा है। तो यहाँ पे एक बुलिश नज़रिया बना है, 1110 पे बुलिश है ये। स्टॉप लॉस रखना चाहिए इधर 1070 का, और इसमें टारगेट रहेंगे 1150 के। 1150 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पर अदानी पोर्ट को देख सकते हो। वैसे भी कैश रिच या कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनियों में सबसे ऊपर इस ग्रुप की यही नाम आता हुआ दिखाई पड़ता है। बहरहाल चलिए, अगर आपका भी कोई सवाल है और आदित्य हमारे साथ मौजूद है, उनसे आप अपना राय जानना चाहते हैं किसी भी शेयर को लेकर, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अलग अलग माध्यम आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले तो आप व्हाट्सएप के जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप money9query@tv9.com इस पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं, ये हमारा ईमेल आईडी है। और उसके अलावा आप YouTube के जरिए भी अगले 1 से 1.5 घंटे तक हमारे साथ मौजूद रह सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो आया है वो आया है मोहम्मद यूसुफ साहब का। इनके पास टाटा मोटर्स के शेयर है और 1 महीने का इनका नजरिया है। आदित्य, जिस तरह करेक्शन टाटा मोटर्स में आया है, सिचुएशन वाइज लग तो रहा है कि शायद सेलिंग ऑलमोस्ट डन है। आप क्या मान रहे हो? बिल्कुल, देखिए इसको काफी सारे ओवरहैंग ट्रबल कर रहे थे, जैसे अभी टेस्ला की न्यूज आई। तो ऐसी सारी काफी सारी न्यूज है जो जो काफी सारे लोग जानकारी रखते हैं उनके लिए नेगेटिव ट्रिगर था, और ये स्टॉक करेक्ट हुआ ऑलमोस्ट 1100 से लेके 688। इन्वेंट्री पाइलअप की न्यूज, कम सेल्स की न्यूज, ये सारी चीजें ऑटो इंडस्ट्री को काफी ट्रबल कर रही थी। बट अभी कोई भी नेगेटिव न्यूज इस स्टॉक को असर नहीं कर रही। स्टॉक स्टेबल है और अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है। 650 से लेके 700 स्टॉक के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो छोटी मोटी इधर रिकवरी के लिए इसको खेला जा सकता है। ऊपर की साइड जो लेवल बन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 720 से लेके 760 के, और नीचे की साइड स्टॉप लॉस बनाना चाहिए 650 तक। हम्म तो आप फिलहाल 650 के एक स्टॉप लेकर पोजीशन के अंदर लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं, लेकिन न्यूज़ फ्लोज के ऊपर और ट्रिगर्स के ऊपर भी ज़रूर नज़र रखिएगा। इसके अलावा अदानी पावर पर भी एक सवाल आया है सैयद अली साहब का। इनके पास 512 रुपए के दाम पर खरीदारी है। आदित्य, करना क्या चाहिए इसमें? अभी टेक्निकली देखें तो स्टॉक काफी स्टैग्नेंट है और कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। अभी इसमें इतना मोमेंटम आया नहीं है। आई थिंक मोमेंटम स्टॉक में लौट सकता है 500 के ऊपर, जो इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है। वहां पे एक तेजी का नजरिया बनाए विद स्टॉप लॉस ऑफ 470 एंड टारगेट ऑफ 530। 530 के टारगेट के लिए आप अदरवाइज देख सकते हैं। आपकी कॉस्ट के आसपास से थोड़ा सा ऊपर का टारगेट है, लेकिन हाँ, स्टॉप लॉसेस को जरूर यहाँ पर मेंटेन रखिएगा। एक सवाल आया है प्रीमियर एनर्जी को लेकर। अभिषेक कुमार श्रीवास्तव साहब का सवाल है। 1 साल का इनका नजरिया है। इसके चार्ट्स तो बहुत नहीं होंगे अवेलेबल, लेकिन जिस तरह की एग्जॉर्बिटेंट बाइंग इसने दिखाई थी लिस्टिंग के बाद, आप कैसे रीड कर रहे हो अब इसे? देखिए स्टॉक में अगेन एक कंसोलिडेशन वाला फेज चल रहा है। 2-3 अटेम्प्ट स्टॉक ने रिकवरी के। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत है। तो यहाँ पे एक लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे। अभी 996 चल रहा है इसका प्राइस। इधर एक बार ब्रेकआउट देखने को मिलता है 1050 के ऊपर, तो यहाँ पे एक अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन बन के ब्रेकआउट आएगा तो वो थोड़ा ट्रस्टेबल रहेगा। तो वहाँ पे तेजी का नजरिया बना है 1050 के ऊपर। स्टॉप लॉस रखे 930 का, और टारगेट रखे 1120 से लेके 1200 का। 1120 सॉरी। 1200 ये टारगेट्स रहेंगे और बने रहने की राय है। कंसोलिडेशन चल रहा है, एक बार वो पूरा होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। प्रकाश कुमार जी का एक सवाल आया है सोना बीएलडब्ल्यू को लेकर। क्या ये सही समय है इसे लेने का? ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो टेस्ला की एंट्री पे कल काफ़ी खुश हुआ था और 3-3.5% का मूव आया था। आप इसे कैसे रीड कर रहे हो? देखिए ज्यादातर ऑटो काउंटर्स में एक कंसोलिडेशन वाला फेज चल रहा है। जैसे कि स्टॉक एकदम इतनी भारी गिरावट के बाद एकदम थम से गए, एकदम नम हो गए, उसके बाद धीरे धीरे हल्का हल्का मूव ले रहे हैं। आज भी 1% का मूव है। तो दी स्टॉक्स आर टेकिंग टाइम टू कम आउट ऑफ कंसोलिडेशन। तो इधर भी एक लेवल बेस्ड अप्रोच रहेगा। अभी टेक्निकली कोई बाय का संकेत नहीं आया, अक्यूमुलेशन के साइन है। ब्रेकआउट इस स्टॉक में 535 के ऊपर आएगा, तो वहां से एक तेजी का नजरिया बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 490 एंड टारगेट ऑफ 560 टू 570।
ओके, तो 550 से 570 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे से देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप बने रह सकते हैं। अब हमारे पहले दर्शक मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए, सत्य प्रकाश जी हैं। सत्य प्रकाश जी नमस्कार। सुमित जी नमस्कार। नमस्कार कैसे हैं सत्य सर? प्रकाश जी, बहुत बढ़िया। आप बताइए क्या हाल चाल है आपके? हाँ मैं बढ़िया हूँ और बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं आपके। आप तो शुरू बहुत पहले से सुपर हिट हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सत्य प्रकाश जी, हाँ, थैंक हाँ। यू। क्या सवाल है आज आपका? आज टीवी जेड पर है। टीवी जेड है मेरे पास 300 शेयर 295 के। 295 पे खरीदारी कब की थी आपने? ये सर लगभग 3-4 महीने हो गए। उस समय अच्छा चल रहा था ये। उस समय 20% के सर्किट लग रहे थे इसमें। हम्म, ए, 3-4 दिन या तो 3-4 महीने? नहीं 3 महीने सर 3 3 महीने। महीने, हाँ वही मैं कहूँ, 3-4 दिन में तो कहाँ। नहीं अच्छा, नहीं अब 3 आप महीने कितना तक समय दे सकते हो इसे? समय तो दे सकते हैं सर। 3-4 महीने 6 महीने तक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आदित्य करना क्या चाहिए? इनका सवाल है टीवीजी पे। इस क्वार्टर के नंबर भी इसके बहुत अच्छे आए थे, इनफैक्ट कोई क्यू ऑन क्यू बेसिस पे तो रोबस्ट नंबर आए थे कंपनी के। आप क्या राय रखते हो, करना क्या चाहिए अभी इनकी सिचुएशन में? क्या बने रहें, कहीं स्टॉप लॉस रखें, क्या करें? एवरेज करें क्या देखिए करें? देखिए मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि ये बता रहे थे कि आप काफ़ी ये आपके शो को काफ़ी देखते हैं और काफ़ी पसंद करते हैं। लास्ट टाइम मेरी भी एक मेरे फ्रेंड से चर्चा हो रही थी, वो भी आपके काफ़ी बड़े फ़ैन है और आपका शो बहुत थैंक यू आदित्य। यस। थैंक यू तो आदित्य। बिल्कुल, तो टीवी जेड का जो क्वेरी आई थी मैं उसकी बात करूंगा। तो मुझे लगता है स्टॉक ने एक थोड़ा सा बेस बना लिया है अपने 160-170 के लेवल के आसपास। यहाँ पे ऐसा लगता है सेलिंग इज मोस्टली डन। तो एक बार आप 160 का स्टॉप लॉस लगा के इस काउंटर में वेट कर सकते हैं। मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है काउंटर, तो हो सकता है यहाँ पे रिकवरी आए टुवर्ड्स हायर लेवल्स लाइक 200 से लेके 220। उसके बाद आप एक बार फिर से रीअसेस करें कि इसमें क्या करना चाहिए। बट अभी स्टॉक अपने सपोर्ट पे है, तो एक रिकवरी बाजार में भी चालू है और इसमें भी थोड़े अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल टू बुलिश बायस रहेगा। तो एक न्यूट्रल टू बुलिश बायस है, आप बने रह सकते हो। एक स्टॉप लॉस रखो। देखो सत्यप्रकाश जी, इस समय बाजार में सब कुछ टूटा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बचा हो। चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप, सब में बिकवा लिया है। सो इस सेटलमेंट के बाद जहां बाजार थोड़ा रुके, संभले, ठहरे, उसके बाद आप कॉल लीजिए कि आपको क्या ऐड करना है, क्या होल्ड करना है, कहाँ है होल्ड करना है। सो आप स्टॉप लॉस बता दिए गए हैं, आप अभी तो फिलहाल बने रहिए और देखते हैं आगे चल के कैसे कामकाज करता है ये। और अगले दर्शक बातचीत करने के लिए हमारे साथ इनफैक्ट एक सवाल आया है सुरेश पुरी साहब का। इन्होंने गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओबरॉय रियल्टी, इन दोनों को चुना है खरीदारी करने के लिए। आदित्य, रियल स्टेट चला बहुत, फिर उसके बाद टूटा भी बहुत। अब क्या ये वो जोन आ गया है जहां पर ऐड करें या अभी वेट करें? देखिए, अगर आपका बहुत लंबा नजरिया है जैसे कि 3 साल 5 साल, तो आई थिंक गुड टाइम टू अक्यूमुलेट। बट अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये इंस्टीट्यूशनल सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली है। जैसे ओबरॉय रियलिटी की बात करी हमारे दर्शक ने, तो ओबरॉय रियलिटी में आप देखिए प्राइस 2350 से लेके 1600 आ गया है 1-2 महीने में। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग की वजह से ही आता है, रिटेल सेलिंग के हिसाब से नहीं आता। तो एक बार अगर शॉर्ट टर्म में बिकवाली इतनी दमदारी से हुई है तो फिर स्टॉक टाइम लगाता है रिकवर करने में। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म नज़रिया 1-2 हफ्ते का, तो मैं कहूँगा कि आप इसे अवॉइड करें। अगर आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो आप इसको बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे रणनीति बना सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनाकर आप रह सकते हैं सेलेक्टिव स्टॉक्स में। आउटराइटली खरीदारी मत करें, लेकिन हाँ, जो भी आप पिक एंड चूज कर रहे हैं इसमें आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है हिंदुस्तान जिंक को लेकर। 498 रुपये के दाम पर शाहिद साहब ने खरीद रखा है, और नहीं 530 के दाम पर, सॉरी, एवरेज खरीद रखा है, और इनके पास लॉस भी काफ़ी हो रहा है। इनका ये कहना है कि ना ये जीने दे रहा है ना ये मरने दे रहा है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रखी है। आप क्या राय रखते हो अभिषेक जी? ये कंपनी वैसे अच्छी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, अभी क्या करें इसमें? देखिए, अभी तो ये और मरेगा नहीं ये स्टॉक, क्योंकि ऑलरेडी अपने सपोर्ट पे आ चुका है और आपको थोड़ा चैन की सांस भी लेने देगा। क्योंकि पिछली टाइम ये स्टॉक ने बहुत शानदार रैली दिखाई थी 300 से लेके 800 के लेवल पे। अब वो रैली काफी रिट्रेस कर चुका है और अपने सपोर्ट पे आ चुका है। 400 से लेके 450 स्टॉक का एक डिमांड जोन है।
तो यहाँ पे देर इज इन मच टू लूज, ऑल्दो बाजार में अगर गिरावट रहेगी तो इसमें भी थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, बट अगर आप थोड़ा सा अपना निवेश का नज़रिया बढ़ाएं, टाइम होराइजन बढ़ाएं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये लेवल पे ऐड भी किया जा सकता है। स्टॉप लॉस एस्टेब्लिश करना चाहिए 360 पे, और टारगेट रखने चाहिए 480 से लेके 500 के। तो 360 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी पोजीशन के अंदर बने रह सकते हैं। मिंटू जी का एक सवाल आया है, इनके पास सोल्यूशन मांग रहे हैं, आईआरएफसी में एंट्री करने की इच्छा रखते हैं और पावर ग्रिड के शेयर हैं 330 रुपए के दाम पर। क्या इन्हें एंट्री करनी चाहिए आईआरएफसी में, और दूसरा पावर ग्रिड में क्या करें? देखिए, पावर ग्रिड में अभी सपोर्ट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप एंट्री शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे सपोर्ट 250 का है, वो आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और इसमें टारगेट रहने चाहिए 280 के। और दूसरा, आपने आईआरएफसी की बात करी, आईआरएफसी में रेलवे स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं रिसेंटली, और बिकवाली भी काफ़ी दमदार रही है, तो थोड़ा सा डाइसी है ये सेक्टर, वॉलेटाइल बहुत रहता है। बट अगर टेक्निकली बात करें तो स्टॉप लॉस रहना चाहिए 115 का, और अपसाइड मैं बहुत ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ, बट टेक्निकली थोड़ा सा अपसाइड इधर ओपन हो सकता है 130 तक का, बट मैं इधर न्यूट्रल नजरिया रखता हूँ। तो थोड़ा सा न्यूट्रल साइड पे आप इसको लेकर चलिएगा, इसके हिसाब से ही काम करिएगा। एक सूरज कुमार साहब का सवाल अदानी ग्रीन पर आया है। उन्होंने कहीं भी इस पे खरीदारी या बिकवाली का नाम तो नहीं लिया, लेकिन करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, अदानी ग्रीन सबसे वीकेस्ट काउंटर रहा है। अदानी ग्रुप में बाउंस बैक इसका सबसे शैलो रहा है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कुछ दिनों से काफ़ी न्यूज़ भी इसमें बन के आ रही थी, तो वो एक नेगेटिव ट्रिगर इसके लिए रहा है। इधर लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो करना चाहिए। अगर आप बाय करने की इच्छा रखते हैं तो 925 के ऊपर बाय करें, और स्टॉप लॉस इस्टेब्लिश करें 840 का, और ऊपर की साइड टारगेट बन के आएंगे 1000 से लेके 1150। तो 115 ये आपके लिए एक लेवल ज़रूर बताया गया है, 1115 रादर होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट सैयद अली साहब का एक सवाल आया है, 207 के दाम पर इन्होंने शेयर खरीद रखे हैं, एक साल ये होल्ड कर सकते हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नाम से इनके स्टोर अलग अलग जगह पे खुल रहे हैं। रिसेंटली आंध्र प्रदेश, दिल्ली में कई एरियाज में इन्होंने अपने नए स्टोर खोले भी हैं। आप क्या राय रखते हो उसमें? बजाज इलेक्ट्रिकल? नहीं, बजाज इलेक्ट्रिकल के नाम से नहीं, EMIL के नाम से मिलेगा आपको। EMIL, ओके। देखिए, स्टॉक में काफ़ी वीकनेस है, मैं कहूँगा कि इसको थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि स्टॉक में कोई रिकवरी नहीं है। बाजार में तेज़ी आई है, बट यहाँ पे रिकवरी नहीं है। शॉर्ट टर्म का अगर आपका नज़रिया है तो आप अवॉइड करें। अगर आपका 3 साल से ज़्यादा का नज़रिया है तो यहाँ पे एक जो बाइंग जोन है वो इसका 100 से लेके 130 है। आप इसको टुकड़ों टुकड़ों में अक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट आपका अगर 3 साल से ज़्यादा का नज़रिया है तो ही यहाँ पे एक बाय की राय रखें। ओके, तो 3 साल का नज़रिया है तो आप आराम आराम से टुकड़ों टुकड़ों में बाय करिएगा, लेकिन अदरवाइज जो है स्थिति थोड़ी सी वीक साइड पे ही सो फार दिखाई पड़ रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब भोपाल चलते हैं, वहां पर हमारे साथ दीपक रमानी साहब मौजूद हैं। रमानी साहब नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार रमानी साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल टाटा पावर के ऊपर है। टाटा पावर 200 शेयर है मेरे पास 395 के रेट पर। तो ओके। इसमें एवरेज किया जा सकता है या SIP की जा सकती है क्या 3-4 साल के लिए? 3 से 4 साल के लिए, राइट? हाँ जी। ओके, तो क्या करना चाहिए आदित्य? टाटा पावर इन्होंने 200 शेयर खरीद रखे हैं 395 के दाम पे। सवाल क्लियर है कि इसमें और खरीदारी करनी चाहिए तो कहाँ करनी चाहिए? दूसरा, अगर SIP करनी चाहिए तो क्या SIP करने के लायक ये शेयर है या कोई और नाम जो आप देख रहे हैं? बिल्कुल, इन्होंने एक अच्छा शेयर पकड़ा है। टाटा पावर टाटा ग्रुप के कंपनी से है, जानी मानी कंपनी है और गुड ब्रांड वैल्यू है, तो स्टॉक अच्छा है, एंड फंडामेंटल्स भी स्टॉक के अच्छे हैं। बट ये स्टॉक एक स्लो मूवर है, धीरे धीरे चलता है और धीरे धीरे घटता है। इस गिरावट में भी गिरा है, बट कंपेयर टू अदर हाई बीटा काउंटर्स थोड़ा सा कम गिरा है, तो अच्छा है। टेक्निकली स्ट्रेंथ अच्छी है। इसका अक्यूमुलेशन का जोन 300 से लेके 360 ही है। आप इसको टुकड़ों टुकड़ों में ले सकते हैं। 3 से 5 साल का नज़रिया है तो आप बिल्कुल इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका टेक्निकली अप ही है, तो इसमें नज़रिया लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल जैसा निवेशक ने बोला, उस हिसाब से पॉजिटिव ही है।
तो फिलहाल तो आप बने रहें और धीरे धीरे आप इसमें एक्यूमुलेट कर भी सकते हैं। लॉन्ग टर्म का आउटलुक पॉजिटिव है। वैसे भी ये देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी निजी पावर कंपनी भी है, सो उस लिहाज से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिबिलिटी है और एक अच्छा नाम भी है, तो आप बने रहिए आराम से। इसके अलावा एक सवाल आया है जीएनए एक्सेल को लेकर। राजेश पंत साहब पूछ रहे हैं कि क्या इस कंपनी के अंदर लंबी अवधि के लिए एवरेज करना चाहिए, आप क्या राय रखते हैं? GNE एक्सेल। जीएनए एक्सेल। देखिए, ये भी ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री से है, और ऑटो इंडस्ट्री अभी थोड़ा डिसरप्शन के थ्रू जा रही है। जैसे अभी टेस्ला की न्यूज़ देखी हमने, सेल्स थोड़ी सी कम है, इन्वेंट्री पाइलअप है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ऑटो इंडस्ट्री को हैरान कर रही है। बट अगर टेक्निकली देखें तो 300 स्टॉक के लिए एक सपोर्ट है। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म बाउंस खेलना चाहते हैं तो आप खेल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 290। बट अगर आपका मीडियम टर्म का नज़रिया है तो मैं कहूँगा ऑटो इंडस्ट्री को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि काफ़ी सारे डिसरप्शन है ऑटो इंडस्ट्री में, और थोड़ा सा कंसोलिडेशन एग्जॉशन के थ्रू जा रहा है ये सेक्टर। तो मीडियम टर्म के लिए अवॉइड करें। शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए आपको अगर खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 290। तो आप को राय दी गई है, आप उसके हिसाब से बने रह सकते हैं। नंबर्स फंडामेंटल्स वैसे सपोर्टिव हैं। एक ही बड़ा ट्रिगर है कि कंपनी मेजरली यूएस में एक्सपोर्ट करती है, और अगर कोई भी तरह का टैरिफ लगता है यूएस में ऑटो कंपनीज के ऊपर, तो ये कंपनी के ऊपर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो इस पार्ट को भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बातचीत कर लेते हैं कुछ और सवालों पर भी। एक सवाल सुनील बिश साहब का आया है। इनका सवाल है कि वेदांता में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए और डीमर्जर बेनिफिट्स मिल सकता है क्या अगर इन्वेस्ट किया तो? देखिए, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है मेटल सेक्टर में, और मेटल सेक्टर रिसेंटली बहुत अच्छी लीडरशिप दिखा रहा है, तो बिल्कुल आप इस स्टॉक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर ये जान के चलिए कि दो चीज़ें इधर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल सेक्टर एज अ सेक्टर इज़ वेरी वॉलेटाइल सेक्टर, एंड सेकंड ये कंपनी भी बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज इसमें आते रहते हैं, उसके चलते इसमें वॉलेटिलिटी हाई रहती है। अगर आप वॉलेटिलिटी डाइजेस्ट कर सकते हैं और ऐसी रिस्क एपेटाइट रखते हैं तो बिल्कुल ये कंपनी मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। और शॉर्ट टर्म में भी ये स्टॉक अपने टेक्निकल सपोर्ट पे आ चुका है, जो है 400 से लेके 410। तो यहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 385। और मुझे लगता है कि ये इस पे बुलिश बायस रखना कोई बुरी स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी। तो बढ़िया स्ट्रेटजी है। और जिस डीमर्जर की आप बात कर रहे हैं उसमें इस कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये 4 नई कंपनियों को डीमर्ज करेगा। वेदांता एल्यूमिनियम, तलवंडी सोबो पावर, माल्को एनर्जी, वेदांता आयरन एंड स्टील, ये 4 नाम प्लस एग्जिस्टिंग वेदांता, ये 5 कंपनियां होंगी। ये कब होंगी, इनका जो एक्स डेट है, डीमर्जर की तारीख है, वो अभी तक तय नहीं की गई है। सो वो आपको जल्द ही मिलेगी, लेकिन अभी के लिए ये 4 अनाउंसमेंट की गई है। तो अगर आप आज भी खरीदते हैं तो भी आप इस डीमर्जर के लिए एलिजिबल रहेंगे, सो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, कुछ दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। अनुपम पोद्दार साहब हमारे साथ मौजूद हैं कोलकाता से बातचीत करने के लिए। पोद्दार साहब नमस्कार। नमस्कार सुमित जी, बहुत नमस्कार excited हूँ पोद्दार साहब। आपसे बात करने के लिए। थैंक यू पोद्दार साहब। हम भी, मतलब मैं भी इंडिविजुअली आपसे काफ़ी एक्साइटेड रहता हूँ सबसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पूछिए। थैंक यू। मुझे कॉनकॉर के बारे में पूछना था। कॉनकॉर कैसा रहेगा? मेरा बाइंग है 865 पे 50 शेयर्स, मैं 2-3 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। तो पोद्दार साहब, ये खरीदारी आपने की कब थी इसमें? लगभग ग्रेजुअली बाइंग है, ये मेरा एवरेज प्राइस है, मैं लास्ट 3 महीने से खरीद रहा हूँ। ओके, और आपकी पहली बाय किस लेवल पे थी अंदाजन? लगभग 1000 रुपीज के आसपास, 998, 990 ऐसा कुछ रहेगा। ओके। आदित्य, कंपनी की क्वालिटी पे तो कोई सवाल नहीं है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया की, और इन्होंने अच्छी स्ट्रेटजी रखी कि बहुत छोटी क्वांटिटी में ऐड कर रहे हैं। सो अभी भी ये 50 शेयर्स तक पहुंचे हैं और 860 का इनका एवरेज है। ये और एवरेज भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, नज़रिया भी लंबी अवधि का है। आप क्या राय रखते हो? ये रेलवे की तेज़ी में चला कम और मंदी में टूटा ज़्यादा, अब क्या किया जाए इसमें? बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा ये एक रेंज बाउंड स्टॉक रहता है, और अभी नीचे की रेंज को अप्रोच ही कर रहा है। इसकी नीचे की रेंज है 600 से लेके 600 के आसपास है, तो आप बिल्कुल अपना अक्यूमुलेशन इसमें जारी रखें। इसका अगर आप देखेंगे तो 2015 का भी हाई 600 के आसपास था,
तो ये अपने सपोर्ट जोन, अपने डिमांड जोन के पास आ चुका है। तो आप इसको टुकड़ों टुकड़ों में अक्यूमुलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये एक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका पॉजिटिव ही है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पे रखी जा सकती है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति जारी रखिए पोद्दार साहब। आप बस ये ध्यान रखिएगा कि क्वांटिटी आप जिस तरह से छोटी क्वांटिटी में ऐड कर रहे हो उसी छोटी क्वांटिटी में ऐड रखना और स्टडी रहना धीरे धीरे करके, क्योंकि ईल्ड भी इसकी 2% के आसपास की डिविडेंड ईल्ड है। सो आपको ईल्ड वाइज तो ये बेटर शेयर गोइंग फॉरवर्ड नंबर दे ही देगा। और जहाँ ये वापस कम बैक दिखाए वहाँ आप दोबारा या तो सवाल पूछ लेना, या जहाँ आप कंफर्टेबल हो एटलीस्ट थोड़ा कैपिटल हल्का कर लेना और उसके बाद आगे की पोजीशन पे बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप बने भी रह सकते हो और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर एडिशन भी कर सकते हो। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। राम वर्मा साहब का एक सवाल आया है टेक्समैको रेल के ऊपर। ये इसमें खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, आप क्या राय रखते हो? आदित्य, करना क्या चाहिए ना? देखिए, स्टॉक में एक अच्छा गिरावट देखने को मिली है। 280 से ले ऑलमोस्ट 300 से लेके 130 स्टॉक आधा हो चुका है। तो शॉर्ट टर्म में तो सेलिंग प्रेशर बहुत गंभीर तरीके से इसमें देखने को मिला है, बट अब ये अपने सपोर्ट पे आ चुका है। तो यहाँ से आप अपना अक्यूमुलेशन जारी कर सकते हैं या बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। अगर स्टॉक नीचे भी गिरता है तो इसको अक्यूमुलेट किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी करेक्शन आ चुका है। बट एक चीज़ ध्यान में रखें कि यहाँ पे नज़रिया थोड़ा लॉन्ग टर्म रखें, क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली में इंस्टीट्यूशनल सेलिंग देखने को मिली है। तो शॉर्ट टर्म में इधर प्रेशर बना रह सकता है, बट आप अगर लॉन्ग टर्म नज़रिया बनाएं तो 150 टू 100 इसकी बहुत अच्छी रेंज है जहाँ पे स्टॉक को अक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो 160 एक अच्छी रेंज जहां पर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे रखिए अपने आप को, अभी स्टेडी रहिए। इस बाजार में स्टेडी रहना या बने रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाल्को पर एंट्री लेने की बातचीत रूपक घोष साहब कर रहे हैं। आप आदित्य क्या मानते हो? मेटल में आपने ये बात भी की वेदांता की कि अच्छा लग रहा है, क्या नाल्को भी उसी सिचुएशन में आता है? बिल्कुल, वो भी इसी सिचुएशन में आता है। नाल्को हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स इन मेटल सेक्टर। जो लास्ट ईयर में नाल्को ने रिटर्न दिया वो शायद ही किसी मेटल कंपनी ने दिया है। तो बिल्कुल बेहतरीन कंपनी है, और अपने करेक्शन के बाद फ्रॉम 260 ऑड लेवल्स टू 180, तो अभी एक अपने अच्छे डिमांड जोन पे मिल रही है, रिट्रेसमेंट के बाद मिल रही है। तो बिल्कुल इसको अक्यूमुलेट किया जा सकता है। मेटल सेक्टर पे मेरा आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। एक सवाल आया है वेल्सपन कॉर्प पर। इन्होंने 110 शेयर ले रखे हैं 727 रुपए के दाम पर। इनका सवाल यही है कि क्या इसमें प्रॉफिट्स बुक कर लें या अभी बने रहें? देखिए, यहाँ पे बने रह सकते हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है वेल्सपन कॉर्प का। वॉलेटिलिटी बाजार की रहेगी, बट ओवरऑल अगर आप थोड़ा सा और इसमें बने रहे तो शायद स्टॉक का जो अप ट्रेंड है अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। बाजार में इतनी मंदी आई, बट ये स्टॉक का अप ट्रेंड इंटैक्ट है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि ये अपनी रैली वापस कंटिन्यू कर सकता है, जहाँ पे भी बाजार में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो काफ़ी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे नज़रिया पॉजिटिव बनता है। नज़रिया पॉजिटिव साइड पे रखिए, बने रहिए, ये आपको एक राय दी गई है वेल्सपन कॉर्प के संदर्भ में। इसके अलावा तेजस सुरेश कुमार साहब के पास पड़े हैं 100 शेयर 850 रुपए के दाम पे, 5 साल का नजरिया है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बोली कि क्या यहां से निकलकर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में चले जाएं। आप क्या मानते हो, तेजस में रहें या अदानी एनर्जी में चले जाएं? 5 साल का नज़रिया है। जी। देखिए, इसमें तेजस में तो काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, एंड अदानी एनर्जी में भी काफ़ी गिरावट है, बट कहीं पे भी दोनों स्टॉक में अभी रिसेंटली कहीं भी बाइंग नहीं दिख रही है। अदानी एनर्जी तो मेरे हिसाब से अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में एक अंडर परफॉर्मर रहा है। काफ़ी सारे अदानी स्टॉक्स में तेज़ी आई, बट इसमें तेज़ी मिसिंग है। तो टेक्निकली यहाँ पे एक बाइंग ट्रिगर मिसिंग है। और अगर हम तेजस की बात करें तो तेजस अपने एक सपोर्ट पे आ चुका है। मुझे लगता है कि अभी बाजार की वॉलेटिलिटी को कंसिडर करते हुए तेजस शायद एक बेहतर या बेटर स्टॉक रह सकता है, क्योंकि अभी अदानी एनर्जी में कोई बाइंग सिग्नल एज ऑफ नाउ टेक्निकली ट्रिगर नहीं हुआ है। तो तेजस में एक बने रह सकते हैं, बट बाजार की वॉलेटिलिटी चलते हुए अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम रखें और बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें।
नहीं, मुझे लगा आप अदानी की तरफ जाने वाले हो बाइस्ड होके, लेकिन खैर आप वापस तेजस पे लौटा। तेजस आपको ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हाँ, तेजस के ऊपर आप नज़र रखिए, ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अदानी एनर्जी में जाने की बजाय इसी में ही निवेशित रहिए। वैसे भी एक अच्छे ऑर्डर इनफ्लोज और वो सब है, बस थोड़ा थोड़ा ये शेयर हाल के नंबर्स के बाद टूटा ज़रूर है, लेकिन अदरवाइज कंपनी अच्छी है। इसके अलावा रामाकृष्णा फोर्जिंग, ये रेणु सिंगल जी के पास है, 985 रुपये के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है। अब सवाल ये आता है कि क्या इसके अंदर ये बने रहें या इसके अंदर से निकल जाए। रामकृष्ण फॉर्जिंग, मुझे एक्चुअली इसका टिकर सिग्नल नहीं मिल रहा है। आदित्य, अगर आप बीएससी कोड देखना चाह रहे हैं तो बीएससी कोड रहेगा 532527। श्री रामकृष्ण फॉर्जिंग जी। मिल श्री नहीं, रामकृष्ण फोर्जिंग्स 700 रुपये का दाम है। 532527 ये बीएससी कोड है इसका। हाँ, 699, यस। जी। देखिए, इसका चार्ट काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू अदर ऑटोमोबाइल कंपनी, बट मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें रह सकती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि एक अच्छे अप साइकिल के बाद ऑटो इंडस्ट्री थोड़ा सा डाउन साइकिल के थ्रू जा रही है। और स्पेसिफिकली स्टॉक की बात करें तो इसने ऑलमोस्ट 1-2 महीने में 1000 से करेक्शन देख के 615 का करेक्शन देखा है। तो शॉर्ट टर्म में प्रेशर रह सकता है, और 615 से लेके 600 इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जब तक वो बना हुआ है तब तक यहाँ पे न्यूट्रल टू बुलिश बायस रहेगा इन द शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म में मैं कहूँगा कि सेल ऑन राइज की रणनीति यहाँ पे रखें। तो मीडियम टर्म में सेल ऑन राइज की रणनीति आप रखिए, लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में आप फिलहाल तो यहाँ पर बने रह सकते हैं। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ रवि साहब मौजूद हैं भोपाल से। रवि जी नमस्कार। जी सर, नमस्ते। नमस्कार रवि जी, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर, बस सर ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन था पीईजी रेशो के ऊपर। आपने 2 दिन पहले एक प्रोग्राम में हिंदुस्तान जिंक पे आपने बताया था कि पीईजी रेशो 77 या 78 के अराउंड है, और अभी मैंने चेक किया एक ईटी मार्केट पर तो -0.71 दिखा रहा है। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए था। और इस शेयर को रखना है या निकाल सकते हैं या होल्ड करना है? देखिए, इसका जो पीईजी रेशियो आपने मेंशन किया वो बिल्कुल सही मेंशन है। पीईजी रेशियो का मतलब होता है किसी भी स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग होता है उसका आप कंपैरिजन करने जा रहे हैं उस कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ के सामने, यानी कि पीई को आप डिवाइड कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के सामने। तो जो नंबर है, से फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का 20 का पीई है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 10 की है, तो आप 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, 2 आता है। और अगर ये 2 आता है तो ये 1 से ज़्यादा है। आमतौर पे 1 के नीचे पीईजी मिलता है तो आपको ज़्यादा अच्छा नंबर दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर 1 से ज़्यादा आता है तो थोड़ा सा नेगेटिवली मार्केट काउंट करता है। ये हुआ फंडामेंटल पार्ट पीईजी रेशियो को लेकर। अब रही बात हिंदुस्तान जिंक की, सर आपने खरीदारी की है 490 पे, ये खरीदारी कब की है? सर अभी विद इन 3 मंथ के अंदर है। ओके, तो आपने अभी तक इसमें एक भी डिविडेंड नहीं पाया होगा, राइट? नहीं सर, डिविडेंड अभी मिला नहीं। चलिए, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है, ये तेजी तो इतनी तेज नहीं दिखाएगा, लेकिन ये डिविडेंड बहुत ज़्यादा देगा क्योंकि कैश रिच कैश जनरेटिंग मशीन है वेदांता ग्रुप की। अब आदित्य, करना क्या चाहिए? हिंदुस्तान जिंक पे एक और सवाल आया है, 490 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। वैसे तो ये लार्जेस्ट सप्लायर है इंडिया में सिल्वर की, और सिल्वर के दाम भाग भी रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। आप क्या राय रखते हो, क्या करा जाए इसमें? बिल्कुल, देखिए जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी कि स्टॉक अपने एक इम्पॉर्टेंट मीडियम टर्म सपोर्ट पे लौट के आ गया है। ऊपर की साइड ये स्टॉक ने दौड़ लगाई थी ऑलमोस्ट 820, और अभी देखिए 420 पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट आधे भाव पे मिल रहा है। स्टॉक ने काफ़ी रिट्रेस कर लिया है और अपने मीडियम टर्म सपोर्ट पे आ गया है। तो यहाँ पे नज़रिया पॉजिटिव ही रहेगा, एंड बाय ऑन डिप्स की रणनीति इधर रखी जा सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति तो रखिए, लेकिन बने रहिए। और रही बात पीईजी ग्रोथ की, तो जो आपने नंबर देखा वो सही है। जो रेफरेंस में मैंने बताया था वो शायद किसी और स्टॉक का होगा, लेकिन कभी भी आप प्राइस टू अर्निंग को ग्रोथ से जब कंपेयर करते हैं तब आपको पीईजी रेशियो वहाँ पर दिखाई पड़ता है। और साइक्लिकल कंपनीज में आपको साइकिल भी समझनी होगी आमतौर पे। देखिए साइक्लिकल स्पेस है पूरा मेटल। खैर आगे बढ़ते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ और सवालों के ऊपर भी। एक सवाल आया है एयरटेल में एंट्री करने को लेकर। सचिन चौधरी साहब पूछ रहे हैं कि क्या भारतीय एयरटेल में एंट्री करनी चाहिए।
आप क्या राय रखते हो आदित्य, क्या किया जाए इनमें? उन्होंने अपना नज़रिया कितने टाइम के लिए वो नहीं बताया, बट मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को अवॉइड करें। इधर थोड़ा सा सेलिंग लास्ट एक वीक में देखने को मिली है। एंड इधर एक लेवल बेस्ड अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं। आपको बाय करना है तो 1750 के ऊपर बाय करें, क्योंकि एक बहुत स्लो मूवर है। काफ़ी टाइम कंसोलिडेट करता है। अभी फिलहाल इधर बाइंग के संकेत मिसिंग है टेक्निकली, बट अगर आपको बाय करना है तो 1730 के ऊपर इस इधर बाय कर सकते हैं। वहाँ फिर बाद में तेजी का नज़रिया बनेगा, और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1660 का। तो भारतीय एयरटेल के केस में आपको एक राय दी गई है, करीब 1600 1650 के आसपास कामकाज करा। रिसेंटली एक ब्लॉक हुआ, उसके बाद से थोड़ा टर्मोइल में आया, लेकिन अदरवाइज स्टॉक में अच्छा तेजी देखी गई है। ताबिश महमूद साहब के पास अशोका बिल्डकॉन में इन्वेस्ट करने का सवाल है। वो पूछ रहे हैं कि क्या 5 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? आप क्या राय रखते हो आदित्य? देखिए, रियल एस्टेट स्पेस, कंस्ट्रक्शन स्पेस अभी काफ़ी वॉलेटिलिटी के थ्रू गुजर रहा है। एंड इसके चार्ट पैटर्न देख के आई थिंक कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी में रहेगा अभी कुछ टाइम के लिए। तो आपको 5 साल का अगर नज़रिया है तो आप इसमें बाय ऑन डिप्स की रणनीति बना सकते हैं। स्टॉक अपने सपोर्ट पे आ चुका है। 2018 के भाव अभी स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। तो करेक्शन शॉर्ट टर्म में काफ़ी गहरा है, सेलिंग रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा है। बट लॉन्ग टर्म नज़रिया आप रखें तो आपको सस्ते प्राइजेस में ये अक्यूमुलेट करने को मिल जाएगा। और 5 साल का नज़रिया रखते हैं तो एक बार साइकिल टर्न अराउंड होगी कंस्ट्रक्शन स्पेस में, तो आपको अच्छे प्राइजेस मिल सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म नज़रिया रखें, शॉर्ट टर्म में सेल ऑन राइज कैंडिडेट है। तो लॉन्ग टर्म का नजर रखिए, शॉर्ट टर्म में सेल ऑन राइज होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक आर्यत्व जी का सवाल है, इनके पास 66 शेयर हैं HCL के, 4500 रुपये के दाम पे खरीदारी है। और अब इनका सवाल ये कि क्या इसको और होल्ड कर सकते हैं, समय दे सकते हैं? HCL ऊपर से करेक्ट भी हुआ है, 26-27 के मल्टीपल पे भी आ गया है। अभी क्या करना चाहिए इसमें? बिल्कुल, आप इसको टाइम दे सकते हैं। बेहतरीन कंपनी है एफएमसीजी स्पेस में। ऑल्दो एफएमसीजी स्पेस एक अलग ही दौर से गुजर रही है अंडर परफॉर्मेंस के इतने टाइम से। बट जस्ट लाइक मैनी लार्ज कैप स्टॉक्स जो इतने 2-3 साल से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, उसमें वापस बाइंग देखने को मिली। इसी तरीके से ये भी एक लार्ज कैप स्टॉक है एफएमसीजी बास्केट में। एक कंसोलिडेशन के बाद इधर भी एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। स्टॉक अपने सपोर्ट पे है, 2240 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसकी एक्यूमुलेशन की रेंज रह सकती है 1900 से लेके 2250। तो आपका अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आप बिल्कुल इसको टुकड़ों में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में सेलिंग प्रेशर हावी है, बट मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म का नज़रिया देखें तो मुझे लगता है ये बाय ऑन डिप्स कैंडिडेट है। एक सवाल आया है बलजिंदर सिंह साहब का। इनके पास जेके टायर और जेके पेपर दोनों है। 480 के दाम पे जेके पेपर है और 390 के दाम पे जेके टायर है। दोनों ही काफ़ी गिरे हैं, करना क्या चाहिए दोनों में? देखिए, टेक्निकली देखें तो जेके पेपर एक सेल ऑन राइज कैंडिडेट है। जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुए हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए। और जेके टायर की बात करें तो इसका प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा क्रूड ऑयल से रिलेटेड रहते हैं। क्रूड ऑयल के प्राइजेस थोड़े से घटेंगे तो यहाँ पे एक बेनिफिट इनको देखने को मिल सकता है। जैसे वॉर, अभी काफ़ी बातें चल रही है कि वॉर एंड हो सकती है, तो उस केस में क्रूड ऑयल के प्राइसेस घट सकते हैं एंड टायर कंपनीज को बेनिफिट मिल सकता है। एंड टेक्निकली बात करें तो 270 290 ये स्टॉक का एक सपोर्ट जोन है। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे थोड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, बट मीडियम टर्म में अभी भी स्टॉक में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बनी हुई है। तो अगर आपका बहुत लॉन्ग टर्म का नज़रिया है 3 साल 5 साल का, तो इसमें बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। अदरवाइज स्टॉक में वॉलेटिलिटी अवॉइड करें। तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी है स्टॉक के अंदर, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। जेके टायर वैसे भी लगातार अभी वीकनेस में ही है, सो जहां स्टेबल हो वहां एक बार को कॉल लीजिएगा। लेकिन दोनों ही स्टॉक्स को लेकर आपको राय दे दी गई है साफ। इसके अलावा एक सवाल अदानी ग्रीन के ऊपर आया है। अभी थोड़े पहले हम इस पर बात कर भी रहे थे। इनफैक्ट अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट, अदानी एनर्जी, सब में सवाल आ रहा है। तो अदानी एनर्जी पे आप बात कर लीजिए। अदानी ग्रीन और अदानी पोर्ट पर तो हम बात कर ही चुके हैं। अदानी एनर्जी में क्या करना चाहिए? अदानी ग्रीन में
अदानी एनर्जी में? अदानी एनर्जी में देखिए, अदानी एनर्जी में जैसे हमने बात करी कि यहाँ पे एक ट्रिगर मिसिंग है, टेक्निकल ट्रिगर स्टॉक में अभी फिलहाल बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। बट इसमें नीचे के लेवल से आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। नीचे से कई बार स्टॉक में बाइंग देखने को मिली है, 600 के लेवल से लास्ट टाइम इसमें बाइंग देखने को मिली थी, फिर लास्ट 680 के लेवल से देखने को मिली। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए इसको डिप्स पे अक्यूमुलेट कर सकते हैं। इन केस आपको जल्दी इसमें से एंट्री एंड एग्जिट करना हो तो एक ब्रेकआउट का वेट करें जो 800 के ऊपर आएगा। 800 के ऊपर इस स्टॉक में स्ट्रेंथ लौटती दिख सकती है, स्टॉक जा सकता है 900 की तरफ, और आपको स्टॉप लॉस एस्टैब्लिश करना चाहिए 750 का।